आगरा किला भारत में आगरा शहर में एक ऐतिहासिक किला है। यह 1618 तक मुगल राजवंश के सम्राटों का मुख्य निवास था, जब राजधानी आगरा से दिल्ली चली गई थी। आगरा किला एक यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल है। यह अपने प्रसिद्ध बहन स्मारक ताजमहल के लगभग 2.5 किमी उत्तर पश्चिम है। किले को एक भारतीयों के लिए 50 रुपये और विदेशी पर्यटकों के लिए 650 रुपये की टिकट है। 15 वर्ष से कम आयु के बच्चे को ही टिकट नहीं है। 1526 में पानीपत की पहली लड़ाई के बाद विजयी बाबर इब्राहिम लोदी के महल में किले में रहे। बाद में उन्होंने इसमें एक बावली बनाई। उनके उत्तराधिकारी हुमायूं को 1530 में किले में ताज पहनाया गया था। वह 1540 में शेर शाह सूरी द्वारा बिलग्राम में पराजित हुए थे। किला 1505 तक सूरी के साथ रहा, जब हुमायूं ने इसे पुनः प्राप्त कर लिया। यह मूलतः एक ईंटों का किला था। इसका प्रथम विवरण तवाल 80 में आता है, जब महमूद गजनवी की सेना ने इस पर कब्जा किया था। सिकंदर लोदी 1487-1517 दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान था, जिसने आगरा की यात्रा की तथा इसने इस किले की मरम्मत 1504 में करवाई गया। उसने अपने काल में यहां कई स्थान, मस्जिदें व कुएं बनवाए। पानीपत के बाद मुगलों ने इस किले पर भी कब्जा कर लिया, साथ ही इसकी अगाध संपत्ति पर भी। इस संपत्ति में ही एक हीरा भी था, जो कि बाद में कोहिनूर हीरा के नाम से प्रसिद्ध हुआ। तब इस किले में इब्राहिम के स्थान पर बाबर आया। उसने यहां एक बावली बनवाई। सन 1530 में यहीं हुमायूं का राज तिलक भी हुआ। हुमायूं इसी वर्ष बिलग्राम में शेर शाह सूरी से हार गया व किले पर उसका कब्जा हो गया। इस किले पर अफगानों का कब्जा 5 वर्षों तक रहा, जिन्हें अंततः मुगलों ने 1556 में पानीपत का द्वितीय युद्ध में हरा दिया। इसकी केंद्रीय स्थिति को देखते हुए अकबर ने इसे अपनी राजधानी बनाना निश्चित किया व सन 1518 में यहां आया। उसके इतिहासकार अबुल फजल ने लिखा है कि यह किला एक ईंटों का किला था, जिसका नाम बादलगढ़ था। यह तब खस्ता हालत में था व अकबर को इसे दोबारा बनवाना पड़ा, जो कि उसने लाल बलुआ पत्थर से निर्माण करवाया। इसकी नींव बड़े वास्तुकारों ने रखी। इसे अंदर से ईंटों से बनवाया गया व बाहरी आवरण हेतु लाल बलुआ पत्थर लगवाया गया। इसके निर्माण में 14,44,000 कारीगर व मजदूरों ने 8 वर्षों तक मेहनत की। तब सन 1573 में यह बनकर तैयार हुआ। अकबर के पौत्र शाहजहां ने इस स्थल को वर्तमान रूप में पहुंचाया। यह भी मिथक है कि शाहजहां ने जब अपनी प्रिय पत्नी के लिए ताजमहल बनवाया, वह प्रयासरत था कि इमारतें श्वेत संगमरमर की बने, जिनमें सोने व कीमती रत्न जड़े हुए हों। उसने किले के निर्माण के समय कई पुरानी इमारतों व भवनों को तुड़वा भी दिया, जिससे कि किले में उसकी बनवाई इमारतें हों। अपने जीवन के अंतिम दिनों में शाहजहां को उसके पुत्र औरंगजेब ने इस ही किले में बंदी बना दिया था, ताकि किले को वर्ष 2004 के लिए आगा खां वास्तु पुरस्कार दिया गया था। वह भारतीय डाक विभाग ने 28 नवंबर 2004 को इस महान क्षण की स्मृति में एक डाक टिकट भी निकाला था। ये स्टोन का है। कोहिनूर आगरा किले में दीवान ए खास में शाहजहां का प्रतिष्ठित मयूर सिंहासन था, जो शानदार कोहिनूर सहित कीमती पत्थरों से युक्त था। शीश महल हम्माम में डेकोरेटिव वाटर इंजीनियरिंग के लिए एक उदाहरण स्थापित करता है। हो सकता है कि यहां का पानी दियों से गर्म किया गया हो। दर्पण, जो संगमरमर से अधिक कीमती थे, दीवारों में स्थापित किए गए थे।
सिकंदर लोधी पहले दिल्ली सुल्तान थे, जिन्होंने अपना मुख्यालय आगरा किले में स्थानांतरित कर दिया और वहां से शासन किया। उन्होंने इसे अपनी दूसरी राजधानी बनाया था। आगरा किले के 2 द्वार हैं, दिल्ली गेट और लाहौर गेट, जिसे अमर सिंह राठौर के नाम पर अमर सिंह गेट भी कहा जाता है। चूंकि भारतीय सेना अभी भी आगरा किले के उत्तरी हिस्से का उपयोग कर रही है, इसलिए दिल्ली गेट को जनता के लिए नहीं खोला गया है। पर्यटक अमर सिंह गेट से प्रवेश करते हैं। आगरा फोर्ट कई बड़ी ऐतिहासिक इमारतों से घिरा हुआ है। इस फोर्ट में जहांगीर महल, खास महल, मुसम्मन बुर्ज, शीश महल, नगीना मस्जिद जैसी कई बड़ी ऐतिहासिक इमारतें हैं जो सैलानियों को विशेष रूप से आकर्षित करती हैं। किले में मौजूद सबसे आकर्षक इमारत शीश महल एक ड्रेसिंग रूम है। इस इमारत के अंदर छोटे छोटे दर्पणों को बड़ी ही खूबसूरती से सजाया गया। इस किले का एक अर्धवृत्ताकार नक्शा है, जिसकी सीधी ओर यमुना नदी के समानांतर है। इसकी चहारदीवारी 70 फीट ऊंची है। इसमें दोहरे परकोटे हैं, जिनके बीच में भारी बुर्ज बराबर अंतराल पर है, जिनके साथ साथ ही तोपों के झरोखे व रक्षा चौकियां भी बनी हैं। इसके 4 कोनों पर 4 द्वार हैं, जिनमें से एक खिजड़ी द्वार नदी की ओर खुलता है। इसके 2 द्वारों को दिल्ली गेट एवं ग्वालियर गेट या दखिनाई दरवाजे कहते हैं। दखिनाई गेट को अमर सिंह द्वार भी कहा जाता है। दखिनाई गेट दक्षिण दिशा में है। शहर की ओर का दिल्ली द्वार चारों में से भव्यतम है। इसके अंदर एक और द्वार है, जिसे हाथी पोल कहते हैं, जिसके दोनों ओर 2 वास्तवाकार पाषाण हाथी की मूर्तियां हैं, जिनके स्वार रक्षक भी खड़े हैं। एक द्वार से खुलने वाला पुर, जो खाई पर बना है, वो एक चोर दरवाजा इसे अजेय बनाते हैं। स्मारक स्वरूप दिल्ली गेट सम्राट का औपचारिक द्वार था, जिसे भारतीय सेना द्वारा पैराशूट ब्रिगेड हेतु किले के उत्तरी भाग के लिए छावनी रूप में प्रयोग किया जा रहा है। अतः दिल्ली द्वार जनसाधारण हेतु खुला नहीं है। पर्यटक लाहौर द्वार से प्रवेश ले सकते हैं, जिसे कि लाहौर की ओर अब पाकिस्तान में मुख होने के कारण ऐसा नाम दिया गया है। स्थापत्य इतिहास की दृष्टि से यह स्थल अति महत्वपूर्ण है। अबुल फजल लिखता है कि यहां लगभग 500 सुंदर इमारतें बंगाली व गुजराती शैली में बनी थीं। कियों को श्वेत संगमरमर प्रासाद बनवाने हेतु ध्वस्त किया गया। अधिकांश को ब्रिटिश ने 1803 से 1862 के बीच बैरक बनवाने हेतु तुड़वा दिया। Ayan.